राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर आगामी 5 फरवरी को मतदान होने वाला है और ऐसे में चुनाव आयोग ने साफ तौर पर अपनी जो गाइडलाइंस जारी की है उसमें साफ तौर पर यह कहना है कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि अधिक से अधिक निष्पक्ष मतदान हो, जिससे कि राजधानी के राजनीति में एक स्वच्छ सरकार बन सके और जो लोगों के हितों के लिए काम कर सके। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल जिस तरीके से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, क्योंकि ज्यादातर जो विधायक थे वो सांसद बन गए थे और उसके बाद 10 सीटें खाली हो गई, जिसमें मिल्कीपुर एक ऐसी सीट थी जिस पर उपचुनाव नहीं हो पाया। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर के योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच काफी बयानबाजियां भी यहां पर ताजा हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती थी और जिसको लेकर के कानूनी अड़चनें पैदा की गई। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते 9 ही सीटों पर चुनाव करवाने का फैसला किया, लेकिन अब बिगुल बच चुका है। 2025 में अयोध्या जनपद के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखना यह होगा कि बीजेपी आखिरकार किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अयोध्या से सांसद यानी कि फैजाबाद जो सीट है वहां से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और अखिलेश यादव ने जबरदस्त हमला बोलते हुए यहाँ पर योगी सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया है। उनको कहा है कि जिस तरीके से हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा लेकर के, राम मंदिर के मुद्दे को हिंदुत्व का मुद्दा बना करके यहाँ पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो भुनाने का प्रयास कर रही थी, अब उनका जुमला फैल हो चुका है और हमें पूरी उम्मीद है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से 20 नवंबर को जो चुनाव हुए थे विधानसभा की 9 सीटों पर, उन चुनावों के बाद जिस तरीके से उत्पात मचा कई सीटों पर, चाहे फिर वो ककरौली में जो कि मुजफ्फरनगर में जहां पर पुलिस अधिकारियों से महिला जो वोट डालने आई थी वो यहाँ पर भिड़ती हुई नजर आई। इसके साथ साथ बात करें तो जिस तरीके से जो सीटें यहाँ पर जहाँ पर उपचुनाव हो रहा था उनमें से विशेष तौर पर जो कन्नौज की सीट थी और इसके अलावा बात करें तो जो करहल की विधानसभा सीट थी उस सीट पर भी यहाँ पर जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला था। कई ऐसी सीटें, शीशा सीट की बात कर ले या फिर वो सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आ रही थी, वहां पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है वहां पर कम मतदान होने देगी और सरकार के तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तमाम आरोप लगाए। और अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के ऐलान के बाद देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार प्रदेश की रणनीति किस तरीके से आगे अखिलेश यादव बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि पीडीए की रणनीति के आधार पर ही मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी को पटखनी देने का काम एक बार फिर से अयोध्या जनपद वासी करने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।